आदाब, खैर मकदम है आपका जेकेएल डायरीज में। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। आगाज कर रहे हैं सुर्खियों के साथ। कारगिल में राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी की तनकीद की। बोले, चीन की जानिब से जमीन हड़पने के मामले पर पीएम बोल रहे हैं झूठ। गुलाम नबी आजाद का किश्तवाड़ दौरा, इख्तिदार में आने के बाद बुनियादी सहूलतों का दिलाया यकीन। स्मार्ट सिटी के तामीराती कामों का कमिश्नर ने किया मुआयना। जल्द से जल्द कामों को पूरा करने की दी हिदायत। सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन की जानिब से गांदरबल में मेडिकल कैंप का इनेकाद। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के खदमात की सिताइश। और जेकेएल डायरीज में अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी कारगिल के दौरे पर हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तनकीद करते हुए कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर की जमीन को छीन लिया है और इस मामले में हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के साथ बैठक में झूठ बोला है। कारगिल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। एक बात तो साफ है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीन ली है। चीन ने हमारे हजारों किलोमीटर की जमीन को छीना है। दुख की बात यह है कि भारत के वजीर आजम ने अपोजिशन की बैठक में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच भी किसी ने नहीं लिया है। यह बिल्कुल गलत है। लद्दाख में हर कोई जानता है कि चीन ने लद्दाख की जमीन ले ली है और वजीर आजम सच नहीं बोल रहे हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि हम किसी को जमीन देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये इक़दाम की जिम्मेदारी मुंतखब सरकार पर आयद होती है। स्कीमों ने निफाज और इनसे मुंसलिक फ़वायद के लिए अवामी हिमायत हासिल करने वाली हुकूमत की हिमायत की ज़रूरत होती है। ताहम हुकूमत के लिए ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि 2019 के बाद मसाइल के हुकूक हासिल करने वाले अफराद को भी ये फ़वायद हासिल करने होंगे। अगर ऐसा है तो ये फैसले के मुनसिफाना होने पर सवाल उठाता है। किसी इंसान को अगर जिसके पास ज़मीन नहीं हो उसको ज़मीन देने में हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखेंगे, शेर कश्मीर ने लैंड टू टिलर इसी हिसाब में दिया था। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें। एक, ये जो भी डिसीजन होते हैं वो एक जमहूरी हुकूमत करती है। जमहूरी हुकूमत तब भी थी जब शेर कश्मीर थे और आज भी हम चाहते हैं ये जो ऐसे फैसले होते हैं वो एक जमहूरी हुकूमत करे। दूसरी चीज जो इसमें बहुत अहम पॉइंट है कि क्या ये जो डोमिसाइल हैं ये 2019 से पहले वाले हैं या 2019 के बाद, क्योंकि अगर ये 2019 से पहले हैं तो हमें ये बताइए जो 19,000 से 2 लाख हुए वो जंप कहां से हो गया, इतना बड़ा जो पॉपुलेशन डोमिसाइल। दूसरी चीज, अगर ये 2019 के बाद जो लोग ले आए गए हैं कश्मीर में उनके लिए है तो फिर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसके ऊपर नेशनल और डीपी एपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद किश्तवाड़ के दूरदराज इलाके मरवा और वरवान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। मकामी लोगों ने गुलाम नबी आजाद का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने मकामी लोगों को ये तयक्कुन दिया कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़कों की तामीर को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर के इस दूर दराज के इलाके को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया है। आज वरी ब्रोट चीफ मिनिस्टर अगर मे यमो सपोर्ट निमस बह बे 6 वरी रोद तो मे खतर
ये क्या पूरे स्टेटस का तो मगर ये दक्षिण मड़बा इस प्रोग्राम आए आज आसे ने सानी बिजे यम ते बेका यम ते ऐसे नौकरी शुरू मतलब सीरियस गोरिश ऐसे बच बरत पत क्या आज एमए पीएचडी पढ़ा लड़के बरत लेकिन लक्ष्य करोड़पति नौकरी के है कि प्रेफरेंस ले मिकाइस कराई स्पेशल बिल कि अगर यम कंपटीशंस में वैसे दिल लगने ही डाक लिहाजा इंशाल्लाह अगर दोबारा आए जो 100 रुपये ही कराओ किसी लड़के खतरा हर लड़के खतरा लड़के और लड़की के ये जोश में CSIR IIM जम्मू और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साइंसदानों की एक टीम ने डोडा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया जहां किसान मैरीगोल्ड और दीगर फूलों की काश्त कर रहे हैं। टीम ने फूलों के खेतों का भी मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। आगाही कैंप लगाए गए जहां किसानों को फूलों की काश्त की नई टेक्निक की जानकारी दी गई। इन बेदारी कैंपों में किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत दिखी। फ्लोरिकल्चर के साइंसदानों और अफसरान ने किसानों से बातचीत की। याद रहे कि यहाँ किसान 150 एकड़ से जायद राजी पर मैरीगोल्ड और दीगर फूलों की काश्त कर रहे हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के एक दूर दराज इलाके बूसियान में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म कायम किया गया है। बूसियान में तकरीबन 1200 कनाल इराजी है। इसमें आलू उगाया जाता है। रवां साल महकमा एग्रीकल्चरल ने 364 कनाल अराजी पर इस आलू के बीज को बोया है और ये तकरीबन 18.2 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है। इस आलू के बीज को कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में किसानों को सब्सिडी रेट पर फरोख्त किया जाता है ताकि किसान इस आलू की काश्त कर सके। बूसियान फार्म के इंचार्ज मैनेजर मोहम्मद मकसूद मीर ने आलू के फार्म से मुताल्लिक जानकारी मुंसिफ टीवी को दी। पोटैटो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बोलते हैं जो यहाँ बूसियान में वाक़ा है। ये इस वक्त हमारे पास 400 कनाल पे जो हमारी क्रॉप लगी है यानी 20 हेक्टेयर पे हमने आलू लगाया गया। इस 5 मई के बाद इसको यहाँ सोइंग करते हैं और हार्वेस्टिंग हमारी 120 दिन के बाद शुरू हो करते हैं। पूरे नॉर्थ JNK का कश्मीर का सबसे बड़ा फार्म है। सबसे ज़्यादा आलू उगाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस निकलता है। इस वक्त 400 कनाल पे है जो कि हमारे बाकी फार्म गुलमर्ग यारिखा वो सब 150, 100, 150, 250 तक मौजूद, लेकिन हमारा फार्म है जो 400 कनाल पे है। अल्टीट्यूड 8400 जो हमारा टोटल एरिया है वो है लगभग 1200 कनाल जिसमें ये नाले वाले सब का ये जंगल वंगल आता है। लेकिन इस वक्त जो हमारी क्रॉप लगी है वो बिल्कुल 400 कनाल पे लगी है। आप देख रहे हो यहाँ से 8 ब्लॉक पे मुश्तमिल है हमारा फार्म। जो हमारा तो सिर्फ सीधे ही डायरेक्शन ऑफिस जो हमारा डायरेक्टर जहाँ हमारे डायरेक्टर साहब बैठते हैं, हमारा पोटैटो सेक्शन अलग है, वहाँ बैठते हैं। वहाँ से फिर ये डिफरेंट जोन जो कश्मीर के जोन से वहाँ जाता है। पास लगभग 7 वैरायटी लगी हुई है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में सरकार की जानिब से 2 फ्रूट मंडियों को कायम किया गया जहां पर ज़िले के किसान अपने मेवाजात को फ़रोख्त करने के लिए जाते हैं। वो इन मेवा मंडियों की वजह से हज़ारों कारोबारियों को रोज़गार मिल रहा है। इनके बशमूल दीगर लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। सरकार ने पचलहार फ्रूट मंडी में मेवा कारोबारियों के लिए शेड तामीर करने का फैसला किया है ताकि मेवा कारोबारियों के साथ साथ किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। 3 साल कबल किया गया ये वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। मकामी कारोबारी और किसान इस मंडी में जल्द से जल्द शेड डालने का मुतालबा कर रहे हैं। इनकम्प्लीट अगर और माल अनो प्रॉब्लम दिक्कत दिक्कत इसलिए बह गवर्नमेंटस करान गुजारिश ये कि सह कर जल्दी पहम अम फ़ायदे सान ग्रोवन ती फ़ायदे पा ग प्रॉब्लम रूद लाग क्या लाग प्रॉब्लम इसलिए बह गवर्नमेंटस करान गुजारिश ये कर जल्दी पहम वो 10-15 दो सीजनस इंशाअल्लाह रहमान वात और माल। इस वक्त हम ज़िला पुलवामा की पचहार फ्रूट मंडी में मौजूद हैं जहां पर कई सौ अफराद रोज़गार हासिल कर रहे हैं। इस फ्रूट मंडी पर 3 साल कबल कुछ शेड बनाने का काम शुरू किया गया था जो अभी भी नामुकम्मल है। यहाँ पर ग्रोवर्स ने इंतज़ामिया से यही अपील की कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि
आने वाले वक्त में उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े। गांदरबल जिले के हरी गानवान गुंड में सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप में डीआईजी मेडिकल सीआरपीएफ डॉक्टर बशारिया बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। एसएस यादव कमांडेंट 118 बटालियन ने दीगर अफसरान के साथ मेडिकल कैंप की निगरानी की। उन्होंने मकामी लोगों से बात करते हुए बताया कि सीआरपीएफ हमेशा ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की तिब्बी इमदाद में रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि सीआरपीएफ अपनी पूरी संजीदगी के साथ समाजी जिम्मेदारी निभा रही है। मकामी लोगों ने भी सीआरपीएफ के इस इकदाम का खैर मकदम किया और फोर्स एहलकारों की सताइश की। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और जो 118 बटालियन सीआरपीएफ ने जो ये कैंप लगाया है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ पे बैकवर्ड लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं। तो हम सीओ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कैंप यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि सीओ साहब के हर महीने में यहाँ पे कैंप होना चाहिए। ये गरीब लोगों के लिए जो उनको सहूलियत मिलती है, फ्री में दवाई मिलती है, लोगों की जो भी बीमारी है इनकी सहूलत होनी चाहिए। नाम मोहम्मद ताज खटाना, सरपंच हरिगनवन ए। आज जो ये मेडिकल कैंप लगा है सीआरपीएफ की तरफ से लगा है 118 बटालियन से। जो ये हमारा इलाका है ये एक देहाती इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, इसलिए सीओ साहब ने जो यहाँ पे कैंप लगाया इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसको मैं दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ कि ऐसा कैंप लगना चाहिए और यहाँ के गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लोग हैं। ज़रूरी चीज़ थी कि यहाँ कैंप लगना, क्यों हर लोग है यहाँ कमज़ोर तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो इसलिए जो ये कैंप लगा है ये बहुत अच्छा है। आइंदा के लिए भी ऐसा कैंप लगना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ऐसा कैंप उन्होंने किया है, आइंदा भी होना चाहिए। बढ़ते आगे, खनवल भी मकबूल आबाद खंदवाड़ा के रिहायशी बुनियादी सहूलतों जैसे अंदरूनी सड़कें, निकासी आब वगैरह से महरूम हैं। इन मकामी रिहायशियों ने ज़िला इंतज़ामिया R&D हंदवाड़ा, म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा कमेटी से अपील की है कि इनके मसाइल पर फौरी तवज्जो मरकूज़ करें और इन्हें हल करें, क्योंकि ये सहूलतें ना होने की वजह से वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ से कितने घर है, यहाँ पर ये सारी लेडीज उस घर की है। किसी का नोस्ट्रल इन्फेक्शन है, किसी को हेडेक, इनफेक्ट की घर के अंदर तक स्मेल जाती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि रोड कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमें चाहे खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, रात को बीमार पड़ना या इन केस ऑफ इमरजेंसी कितना कुछ होता है। वहाँ से इनको फिर हाथ पे लाया जाता है और यहाँ से रोड स्टार्ट होता है। ये ऐसे छोड़ दिए जैसे लावारिस शहर है, यहाँ से जैसे यहाँ पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी आर वोटर्स हियर, हम भी तो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक ए सीरियस नोट ऑन दिस और इस चीज की पे काम होना। कमिश्नर एसएमसी व सीईओ स्मार्ट सिटी अतहर आमिर ने एसएमसी और स्मार्ट सिटी के अहदेदारों के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों का मुआयना किया। इस सिलसिले में उन्होंने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, क्रांगर, पाथर मस्जिद, नालामार रोड का दौरा भी किया। कमिश्नर ने इन तमाम कामों और मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और उन्होंने कहा उन्होंने कामों में तेजी लाने की मुतालिका इदारों को हिदायत भी दी। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के हल्काए इंतखाब कोकरनाग के खरटीलार नौ इलाके में सीआरपीएफ 164 बटालियन की जानिब से फुटबॉल मैच का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों के साथ साथ मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फुटबॉल मैच शत्रु फुटबॉल क्लब और लार नू फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। तकरीब की सरबराही सीआईपीएफ 164 बटालियन के सीईओ श्री नवीन कुमार ने सीसीओ के हमरा इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर फुटबॉल शायकीन ने खेल का भरपूर लुत्फ उठाया और सीआरपीएफ के इस इक़दाम की सताइश की। आपका शुक्र करना चाहता हूँ, भी अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी टीम के लिए स्कोर कर सकता हूँ। और मैं यूथ के यही मैसेज जाना हूँ, ड्रग से दूर रहे और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये श्रीनगर सिटी से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है आगे जाने के लिए। थैंक यू कहना चाहता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया के लिए और जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ये टूर्नामेंट, उनके लिए भी थैंक यू करना चाहता हूँ। अभी जो एक बहुत बड़ा मीनेस चल रहा है ड्रग का जवानों में, नौजवानों में, उससे दूर करने के लिए हमने अभी राष्ट्रीय स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है जिसमें तरह तरह के गेम का आयोजन करना है। तो उसी लिए हमने आज सुतरू और लारनू के बीच में फुटबॉल मैच का यहाँ आयोजन कराया, जो कि हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत है। इसके अलावा भी हम समय समय पर लोगों का हेल्प करते रहते हैं। जो हमारी मददगार एक संस्था है सीआरपीएफ मददगार के द्वारा, जिसमें एक टोल फ्री नंबर है
14411। इस पे जिसको भी किसी भी। और आज कुपवाड़ा जिले के नतूनसा के बस स्टॉप पर एक लोड गाड़ी का टायर फटने से एजुकेशन जोन सोगाम के 8 तलबा जख्मी हो गए। इन जख्मी तलबा को जीएमसी अस्पताल हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तलबा गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि तेज रफ्तार लोड गाड़ी के अचानक टायर फट गए। जीएमसी हंदवाड़ा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार ने इस हादसे की तस्दीक की है और कहा कि तमाम जेर इलाज की हालत मुस्तहकम है। और जेकिल डायरीज में मेरे साथ इतना ही। जाने से पहले सुर्खियां एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। कारगिल में राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी की तनकीद की, बोले चीन की जानिब से जमीन हड़पने के मामले पर पीएम बोल रहे हैं झूठ। गुलाम नबी आजाद का किश्तवाड़ दौरा, इख्तिदार में आने के बाद बुनियादी सहूलतों का दिलाया यकीन। स्मार्ट सिटी के तामीराती कामों का कमिश्नर ने किया मुआयना, जल्द से जल्द कामों को पूरा करने की दी हिदायत। सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन की जानिब से गांदरबल में मेडिकल कैंप का इनेकाद, मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के खदमात की सताइश। और जेकिल डायरीज में भी मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।